किसान आंदोलन में बैठे हुए किसान भी इस पर सवाल उठा रहे हैं कि एक तरफ तो राकेश टिकैत कह रहा है कि जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं, और दूसरी तरफ डेट बता रहा है कि अक्टूबर तक चलेगा। तो सवाल यह है, राकेश टिकैत को कैसे पता कि अक्टूबर में इसकी समस्या का समाधान हो जाएगा? क्या कोई समझौता हो जाएगा? क्या कोई डील हो जाएगी? और इसलिए लोगों को शक पैदा हुआ, क्योंकि नवंबर से उत्तर प्रदेश और पंजाब में चुनाव की प्रक्रिया शुरू होनी है। तो ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव की कुछ तैयारी है, पंजाब में कुछ तैयारी है। तो इसका मतलब जरूर कोई ना कोई डील होने की उम्मीद उनको लग रही होगी, और इसलिए अक्टूबर का टाइम बता दिया। राकेश टिकैत कह रहे हैं मैं यहीं बैठूंगा, मैं अभी अक्टूबर तक रहूंगा। राकेश टिकैत बैठे हैं दिल्ली में गाजीपुर बॉर्डर पर, लेकिन जी न्यूज ने खुलासा किया है कि राकेश टिकैत के घर उनका काम विधिवत चल रहा है। राकेश टिकैत के बारे में जो खुलासा किया है जी न्यूज ने, उसने खुलासा किया कि अभी तक इस सीजन में राकेश टिकैत का 2250 कुंटल गन्ना वो मिल पे पड़ चुका है। नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। पिछले लगभग 2 महीने से अधिक दिल्ली की सड़कों पर बैठे हुए किसान आंदोलनकारी, उनकी जब मोदी जी ने पोल खोलते हुए बताया कि उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो आंदोलन जीवी हैं, और जब उसकी डेफिनेशन दी कि ऐसे लोग जो हमेशा हर जगह आंदोलन में दिखाई देते हैं, उन लोगों ने इस किसान आंदोलन की भी पवित्रता को भंग कर दिया है। ये कहते हुए मोदी जी ने बताया कि ऐसे कुछ लोग हैं जो हमेशा आंदोलन करते हैं और कई बार आंदोलन के नाम पर समझौते करते हैं। जब से ये लोगों को पता चला और ये आभास हुआ कि ऐसे लोगों की वजह से हम बदनाम हो रहे हैं, तो बहुत सारे किसान अपने घर को लौटने लगे और भीड़ कम होने लगी। इससे राकेश टिकैत जैसे नेता बौखला गए, और बौखलाहट में वो क्या बोल रहे हैं कि गुजरात के अंदर जो किसान हैं, वो गुजरात के किसान हमारा सपोर्ट इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि वहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट है और बीजेपी की सरकार उनको जेल में डाल देगी, क्योंकि वहाँ इनडायरेक्टली केंद्र सरकार का हस्तक्षेप है। तो राकेश टिकैत जी, उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है? उत्तर प्रदेश के किसान तो आपके पास आ रहे हैं। योगी जी तो वैसे ही सख्त प्रशासक हैं, उन्होंने तो जेल में नहीं डाला किसी को। हरियाणा में किसकी सरकार है? बीजेपी की सरकार है, तो वहां तो किसी को जेल में नहीं डाल दिया है। तो आप जो है अपनी जो पोल खुली है, उस पोल खुलने के बाद लोगों को जो हकीकत पता चली है किसानों को, कि ये जो किसान नेता बनकर अभी तक हमको ये कह रहा था आओ धरने पे बैठते हैं, और जब तक धरने पे बैठते हैं जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं, और एक दिन तो घोषणा कर दी कि अभी तो अक्टूबर तक ये मेरा आंदोलन चलने वाला है। इस पर उनके जो आपसी फूट है नेताओं की, किसान आंदोलन कर रहे, उनकी भी फूट आपस में सामने आई, क्योंकि ये डेट डिक्लेयर राकेश टिकैत ने अपने आप कर दी, किसी से सलाह नहीं करी। तो वो लोग ये कह रहे हैं, किसान आंदोलन में बैठे हुए किसान भी इस पर सवाल उठा रहे हैं कि एक तरफ तो राकेश टिकैत कह रहा है कि जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं, और दूसरी तरफ डेट बता रहा है कि अक्टूबर तक चलेगा। तो सवाल यह है, राकेश टिकैत को कैसे पता कि अक्टूबर में इसकी समस्या का समाधान हो जाएगा? क्या कोई समझौता हो जाएगा? क्या कोई डील हो जाएगी? और इसलिए लोगों को शक पैदा हुआ, क्योंकि नवंबर से उत्तर प्रदेश और पंजाब में चुनाव की प्रक्रिया शुरू होनी है। तो ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव की कुछ तैयारी है, पंजाब में कुछ तैयारी है। तो इसका मतलब जरूर कोई ना कोई डील होने की उम्मीद उनको लग रही होगी, और इसलिए अक्टूबर का टाइम बता दिया। इससे बहुत सारे किसान खफा हुए और उनको लगा कि यार ये तो पहली बार पता लगा है कि आंदोलन जीवी भी होते हैं, आंदोलन करने के नाम पे पैसे लेते हैं, आंदोलन को खत्म करने के नाम पे पैसे लेते हैं, और कोई नहीं आए तो ये खींच करके जब संख्या कम हो रही है, टेंट खाली हो रहे हैं, तो कह रहे हैं जी मोदी जी के डर से नहीं आ रहे, नहीं तो लोगों को जेल में डाल देंगे। क्या बात कर रहे हो राकेश टिकैत जी? अब आपकी पोल खुल चुकी है, अब लोगों को पता लग गया है कि आंदोलन जीवी कैसे होते हैं, कौन होते हैं। जिनके पास 8-10 बीघे जमीन अब के 20-25 साल पहले थी, ऐसा ये टिकैत परिवार, आज उसके पास अरबों रुपए की संपत्ति है। कहां से आ गई? आपका इतना बड़ा व्यापार है। तो लोगों को जब ये पता लग रहा है कि आंदोलन जीवी वो हैं जो आंदोलन करने के पैसे लेते हैं, फिर आंदोलन के खत्म करने पे नाम पे कोई डील कर लेते हैं, खुद करोड़पति बन गए, और जिनके नाम पर आंदोलन कर रहे हैं वो गरीब किसान
या तो आंदोलन में बैठा हुआ है गांव का घर का काम छोड़ के, और या वो गरीब खेतों में मेहनत कर रहा है। राकेश टिकैत कह रहे हैं मैं यहीं बैठूंगा, मैं अभी अक्टूबर तक रहूंगा। राकेश टिकैत बैठे हैं दिल्ली में गाजीपुर बॉर्डर पर, लेकिन जी न्यूज ने खुलासा किया है कि राकेश टिकैत के घर उनका काम विधिवत चल रहा है। जो किसान आंदोलन में लोग बैठे हैं वो तो अपनी खेती छोड़ के बैठे हैं, घर का आराम छोड़कर बैठे हैं, और उन्हें मिल भी कुछ नहीं रहा। खाने पीने को मिल रहा होगा, या चाय मिल रही होगी, या दारू मिल रही होगी, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन राकेश टिकैत के बारे में जो खुलासा किया है जी न्यूज ने, उसने खुलासा किया कि अभी तक इस सीजन में राकेश टिकैत का 2250 कुंटल गन्ना वो मिल पे पड़ चुका है। अब आप समझ लो कौन घेर रहा है, नौकर चाकर काम कर रहे हैं, ट्रैक्टरों से काम चल रहा है। इतना बड़ा कारोबार है, और उसका खुलासा किया है कि ये राकेश टिकैत, जिसका परिवार आज के 20 साल पहले कुल कहते हैं 5-6 बीघे जमीन थी, लेकिन आज की डेट में सिसोली में 110 बीघे जमीन है, जिसका सर्किल रेट के हिसाब से कीमत है लगभग 4 करोड़। परिवार के लोगों के नाम है, कुछ राकेश टिकैत के नाम है, कुछ उसमें बेनामी है। दूसरा बताया कि हरिद्वार के इकबालपुर में 75 बीघा बेनामी जमीन है, जिसकी कीमत लगभग 13.5 करोड़ है। इसी तरह ललितपुर में, गौतम बुद्ध नगर में, जेवर एयरपोर्ट के पास जो हाईवे निकलेगा वहां करोड़ों की जमीन है बीघे में, वहां 7 बीघा जमीन ली गई है। झांसी, बिजनौर, लखीमपुर खीरी और बदायूं, इतनी जगह इनकी जमीन है। और जमीन लेने की जो स्टाइल कुछ नेताओं ने जो इनके साथ रहे उन्होंने बताई है कि जमीन किसी और के नाम से है, यानी बेनामी संपत्ति, नाम किसी का, पैसा किसी का, और कागज रहते हैं अपने पास। तो भैया इस तरह से बेनामी इकट्ठी की है। 4 से 5 पेट्रोल पंपों में पैसा लगा हुआ है, पार्टनरशिप है। और उसमें आप देखिए मंसूरपुर के अंदर मुजफ्फरनगर में, वहां एक पेट्रोल पंप है, कार के शोरूम हैं इनके, और एक बेटे की कंपनी है जिसमें बेटा पार्टनर है, GR इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड। मुजफ्फरनगर से लेकर पानीपत तक जो हाईवे बन रहा है उस रोड को बनाने का काम ये कंपनी कर रही है। बेटे का पैसा लगा है, यानी बेटा उसमें पार्टनर है। और लोग कह रहे हैं, किसान नेता बोल रहे हैं, वो जी न्यूज ने खुलासा किया है, उस पर ऑन कैमरा बोल रहे हैं, कह रहे जी कोई हाईवे ऐसा नहीं है जहां इसका पैसा ना लगा हुआ हो, ठेकेदार कोई भी हो, लेकिन इनका पैसा लगा हुआ है, नाम किसी का भी हो, काम इनके पास है। और आपको बताऊं, एक व्यक्ति ने दावा किया जो इन्हीं का मित्र मंडली में रहा है कि इनके डंपर और कुछ चीजें पकड़ ली गई थी। रात को 10 बजे डीएम मुजफ्फरनगर से मिलने के लिए ये आंदोलन छोड़कर भागा था। पूछो क्या करने गए थे, उन्होंने बताया कि इनके जो है कुछ काले कारनामे हैं जिनकी वजह से ऐसा होता है कि कहीं जो है इनके ऊपर कार्रवाई की गई थी, मिट्टी के दुरुपयोग का, खनन जो कर रहे थे उसके दुरुपयोग का चार्ज लगा था, और इनके डंपर और परिवार का कोई बच्चा इनका जेल में पकड़ लिया गया था इसी कारण से। तो बता रहे हैं कि एक कंपनी है मटियान कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, उसमें भी पैसा लगा है। गाजियाबाद में बहुत बड़ा वाटर प्यूरिफाई का एक बहुत बड़ा प्लांट है। इसी तरह वो संदीप शर्मा नाम से मुंबई में जमीन ली हुई है। और एक अपराध और किया हुआ है, बोलते हैं जो घर में हिरन पाल रखा है जिसको रखने की 7 साल की सजा है, क्योंकि आप हिरन को कैद में नहीं रख सकते, कोई घर में नहीं रख सकते, वो जंगल में रहता है। और इस तरह के जो काम है, ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी अब धीरे धीरे पब्लिक को पहले से पता थी लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं करते थे। अब मीडिया की वजह से, क्योंकि अब ये एक नाम बन चुका है बड़ा आंदोलन का, और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं मैं गरीब किसानों के लिए लड़ रहा हूं। तो भाई गरीब किसान अब ये पूछ रहा है, मुजफ्फरनगर का नहीं पूरे देश का किसान ये पूछ रहा है कि अब से 20-30 साल पहले आपके पास यदि 8 बीघे जमीन थी और आज आपके पास 50, 60, 70 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, जमीन है, तो भाई ऐसा कौन सा खेती है, ऐसी कौन सी चीज है, कौन सी फसल है, कौन सा फार्मूला है जिससे पैसे बढ़ते हैं, हमें भी बताओ। किसान आंदोलन में आप भाषण दे रहे हो एमएसपी पर, आप सरकार से गारंटी चाहते हो बिलों पर, लेकिन आप भाषण दो, लोग कह रहे हैं कि आप भाषण दे राकेश टिकैत कि भाई अपनी संपत्ति को 1000 गुना कैसे बढ़ाया जाए, 8 बीघे को 80 बीघे और 800 बीघे कैसे बनाया जाए, क्योंकि पैसे हैं।
कार हैं, शोरूम है, पेट्रोल पंपों में पैसा है, सड़क निर्माण में पैसा है। तो इतना पैसा ये जो आया है, लोग कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे, लोग कहते हैं कि ये धरने प्रदर्शन से ही कमाया है। धरनों में डील हो जाती है, डील से वापसी चले जाते हैं और उसके एवज में कुछ पैसे ले लेते होंगे, ऐसा लोगों का अनुमान है। अब ये अनुमान में राकेश टिकैत तंज कस रहे हैं और कह रहे हैं केंद्र के पास तो मेरी प्रॉपर्टी की कोई पूरी ब्यौरा है नहीं। राकेश टिकैत कहते हैं कि अगर केंद्र के पास ये ब्यौरा हो तो मुझ पर कार्रवाई करो, मेरी बेनामी संपत्ति पे कार्रवाई करो। तो राकेश टिकैत जी, जब जांच होगी तो पता तो सब लग ही जाएगा और ऐसी चिंता की बात नहीं है। आपने कह भी दिया, आप तो खुद ही बोल रहे हो, क्योंकि मीडिया में जब सवाल उठता है तो जवाब क्या बनेगा आपका। लेकिन इतना तय है कि लोगों की आंखें खुली है और इस आंखें खुलने के कारण अब टेंट खाली पड़े हैं, लोगों का मोह भंग हो गया है। मूर्ख बनाकर जिन लोगों को आप लाए थे बॉर्डर पर बिठाया था, अब केवल और केवल ये एक खाप की लड़ाई रह गई है और खाप पंचायतों के माध्यम से केवल शुद्ध रूप से एक राजनीति अब हो रही है और वो राजनीति के तहत आप कांग्रेस के हाथ में खेल रहे हो। कांग्रेस के इशारे पर काम चल रहा है। शायद कांग्रेसियों ने कहा होगा कि आपको हरियाणा की सरकार गिरानी है, वहां थोड़ा सा डामाडोल मामला है तो आपको लगता है एक सरकार गिरा दोगे आप, और इसलिए एक विशेष वर्ग को आप इकट्ठे, विशेष वर्ग कहना बेकार है, विशेष जात को आप इकट्ठा किए हुए हैं और जातिगत कार्ड खेल रहे हैं। जाति के लोग ही आपके साथ जुड़े हुए हैं। उसके अलावा कोई ऐसा आदमी होगा जिसमें बुद्धि नहीं है कि वो ये देख रहा है कि भाई एक आदमी जो एमएसपी की गारंटी लेकर के आंदोलन शुरू करता है और बॉर्डर पर आकर बैठता है, आज वो कह रहा है कि जब तक बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं, जबकि बिल के बारे में देश के प्रधानमंत्री ने डिटेल में बता दिया। आज वो बोल रहा है कि किसान मेरे आंदोलन में इसलिए नहीं आ रहे कि मोदी सरकार जो है उनको जेल में डाल देगी। ये बरगलाने और बहकाने की बातें हैं, क्योंकि अब किसानों का मोह भंग होकर किसानों को यह ज्ञान हो गया है कि ये जो नेता है ना, ये केवल मूर्ख बना रहे हैं। 26 जनवरी में तिरंगे का अपमान हुआ और एक सुर में किसी ने यह नहीं कहा कि पुलिस कर्मियों पे जो हमला हुआ, वो जिन्होंने किया, वो जो करने वाले थे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करो। एक सुर में कह दिया बीजेपी वाले हैं साहब। अरे जब बीजेपी वाले हैं और उनको पुलिस पकड़ रही है तो आप कह रहे हो जी ये तो जो है दीप सिद्धू पकड़ा हुआ है, उसमें क्या बता रहा है वो तो जी इनका ही आदमी है। मतलब आप जिन जिन की गिरफ्तारी हो रही है वो सारे बीजेपी के आदमी हैं। तो राकेश टिकैत जी, जिनकी अभी तक गिरफ्तारी हुई है, जिनकी संख्या 100 से ऊपर है, जरा मुझे डिटेल बताएं, पूरे देश को डिटेल बताएं कि उनमें से कौन कौन बीजेपी का मेंबर है। कहीं फोटो होंगी, कहीं वीडियो होंगी, कहीं आपके पास प्रोफाइल होगी। आरोप लगाओगे तभी तो, कि जब आपके पास सबूत होगा। क्या सबूत है आपके पास? आपने केवल फोटो के आधार पर अगर आरोप लगा दिया है, वो बचने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। तो इधर उधर देख रहे हैं और अब जो है ये सोच रहे हैं कि इस आंदोलन का मैं क्या करूं। अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि खालिस्तानी लोग इस आंदोलन को खत्म नहीं होने देंगे, स्टेज पे घेरे रखते हैं, अकेला छोड़ते नहीं हैं, बात किसी से करने नहीं देते हैं। आप राकेश टिकैत से कोई आम आदमी जाओ और बात करने की कोशिश करो, चाहे वो किसान हो, बात नहीं कर सकता, अकेले में नहीं मिल सकता, घेरे रखेंगे वो। तो टेलीफोन कोई और ही देगा मिला करके। सवाल ये है कि ये राकेश टिकैत की हालत अब कैसी हो गई है कि वो भाषा बोल रहा है जो देश के बाहर बैठे हुए देश के दुश्मन बोल रहे हैं। देश के दुश्मन तो यही चाहते हैं कि भारत के अंदर किसान के नाम पर दंगे भड़काए जाएं, लोगों को भड़काकर जातीय दंगे कराए जाएं, लोगों को धर्म के आधार पर लड़ाया जाए। और इसलिए राकेश टिकैत के मुंह से एक शब्द निकल गया है कि वो कहते हैं कि सरकार या तो मान ले या तो सुन ले, ऐसा ना हो कि ये शाहीन बाग बन जाए। क्या चाह रहे हैं वो? शाहीन बाग के नाम से क्या धमकी देना चाह रहे हैं? शाहीन बाग बना तो क्या हो गया? शाहीन बाग वाले जो आंदोलनकारी थे, जिन्होंने वो साजिश करी थी आंदोलन के नाम पर, अब जेल में पड़े हैं। सारे शरजील इमाम जैसे नेता जेल में है, ताहिर हुसैन जैसे जेल में है। तो आपको अगला ताहिर हुसैन बनना है क्या? आप ये कहना चाहते हो? अगर आपने यही सोच के कहा है कि ताहिर हुसैन जेल में है, शरजील इमाम जेल में है, उमर अब्दुल्ला जेल में है, तो इसीलिए शायद कहा हो कि जब तक बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। तो आपने अक्टूबर की डेट रखी है, लेकिन बिल तो वापसी होने नहीं अक्टूबर तक, तो हो सकता है सीधे जेल में जाओ, और इसलिए लोगों को कह दिया हो घर वापसी नहीं। तो भैया ये आप बरगलाना बहकाना बंद करें। और राकेश टिकैत की संपत्ति का खुलासा अब सोशल मीडिया पर वायरल है, तो लोग सवाल पूछ रहे हैं कि इतनी संपत्ति 8 बीघे से
80 बीघे और 100 बीघे और पेट्रोल पंप और शोरूम और कंपनियों में पैसा, इतना पैसा ये जो आया है, क्या ये आंदोलन की एवज में सौदे करके आया है? देश पूछना चाहता है। मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन मेरा भी एक सवाल है, मेरा प्रश्न है, तो आप बताएं जरा ये पैसा कैसे आया। आपका बेटा एक इंटरव्यू दे रहा था, मैं उस इंटरव्यू को सुन रहा था। वो कह रहा था जैसे मेहनत करके बाकी लोग कमाते हैं कि पहले आमदनी इतनी थी, अब इतनी थी, 30 साल में परिवर्तन हो गया। तो जी मेरा भी गांव है, मेरी भी खेती है, मेरे पास जितनी जमीन थी ना वो 8 बीघे जितनी आपके पास थी उससे 4 गुना थी। उसमें परिवार ही पलता है, ट्रैक्टर भी नहीं खरीदा जाता, मिल नहीं लगती, पेट्रोल पंप में हिस्सेदारी नहीं होती, शोरूम नहीं खुलते, कोई किसान के शोरूम नहीं खुले जिनके पास 50 बीघे भी जमीन है। समझे जी? तो देश को मूर्ख बनाना बंद करो। हां, आपके पास पहले से 500 बीघे जमीन होती तो हम मान लेते हैं कि भाई बहुत पहले से ही लैंड लॉर्ड रहे हैं। पहले कुछ था नहीं, आंदोलन कर करके आपने क्या किया ये तो देश जानना चाहता है। आज की डेट में फिर आप जनता को परेशान कर रहे हो, सड़कों को घेर के बैठे हो, सरकार की बात सुनने को तैयार नहीं हो, हर आदमी समझा के थक लिया। अब तो ये समझ में आ रहा है कि आप समझना ही नहीं चाहते। पक्का क्लियर हो गया कि बिल से आपका कोई लेना देना नहीं है, जैसा आपके भाई के मुंह से भी निकला था नरेश टिकैत के कि बिल से कोई लेना देना नहीं है। अब तो सम्मान की बात है। तो ये सम्मान भाई कितने में होगा राकेश टिकैत जी? आप बता दो, या नरेश टिकैत जी आप ही बता दो, कितने करोड़ या कौन सी चीज के टिकट, MP, MLA, राज्यसभा, किसके टिकट में सम्मान होगा? आपने जो सम्मान की बात की, जानना चाहता है पूरा देश। वंदे मातरम।